गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। आज मैं अंडर प्राइमरी स्टूडेंट्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि मौजूदा समय में जबकि कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला हुआ है और छोटे बच्चों को घर से निकलना मना है क्योंकि वो नाजुक होते हैं और बीमारी की चपेट में जल्दी ही आ जाएंगे, यानी कि वो जल्दी ही संक्रमित हो जाते हैं। हमारी सरकार ने भी बोला हुआ है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर ना निकले। ऐसे समय में उनका स्कूल जाना जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। तो अब इस समय ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है और ये सुझाव दिया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए बच्चों को। तो ऐसे समय में माता पिता की जिम्मेदारी बन जा रही है, बढ़ भी जा रही है कि वो उनको स्कूल जाने से पहले, अगर वो क्लास 1 जाएंगे तो उससे पहले उनको तैयारी करा दी जाए ताकि वो क्लास 1 में अच्छी तरह से कंफर्टेबल महसूस कर सकें। तो अब सवाल ये है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। उनको पढ़ाने से पहले हमको उनकी मानसिकता को समझनी होगी। कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि छोटा बच्चा है वो तो बात ही नहीं मान रहा, हमारा कहना नहीं सुन रहा। हम जब पढ़ने बोलते हैं पढ़ने बैठो तो वो पढ़ने ही नहीं बैठता है। तो हम सभी को ये जानना होगा कि छोटे बच्चे जो 8 साल से कम उम्र के हैं वो एक वयस्क व्यक्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। और यहाँ तो हम बात 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कर रहे हैं, तो उनको हमें ही समझना होगा। तो उनको बहुत प्यार से गोद में बिठाकर लिखाएं, एक बार में 1 पेज। आप अपना काम निपटा लें या एक शेड्यूल बना लें कि इस समय मुझे बच्चे को लेके बैठना है, उसको लिखवाएं, उसके बाद फिर छोड़ दें। तो अब कुछ पॉइंट पे मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि अब पेरेंट्स उनको पढ़ाएं कैसे। तो मानसिकता पहले समझनी होगी उनकी कि इतना छोटा बच्चा वो पढ़ाई से अनभिज्ञ होता है, उसको पता ही नहीं है पढ़ाई क्या चीज़ होती है। अपने घर में वो बचपन से जब से जन्म लेता है सुरक्षित रहता है अपने माता पिता के साथ, रिश्ते नातों के साथ। और जब पहली बार वो स्कूल जाता है तो शायद माता पिता को पता नहीं चलता होगा। हम टीचर्स हैं तो हम देखते हैं और फील करते हैं कि वो बच्चा बेहद सहमा हुआ और डरा हुआ रहता है। और टीचर से फेमिलियर होने में तो उसको 3-4 महीने लग जाते हैं, उसकी बात को समझने में, फॉलो करने में। तो यहाँ तो बच्चा अगर घर में है तो बहुत अच्छी बात है, वो आराम से सीख लेगा इन बातों को। बस थोड़ा सा हमें देखना है कि उसको ज़बरदस्ती ना करें, ना खुद तनाव लें, ना बच्चों को तनाव में आने दें। उसका कोर्स पूरा कराना है, धीरे धीरे आराम से शेड्यूल बनाकर करें। तो अब देखना है कि इस सिलेबस में आता क्या क्या है। तो जो नर्सरी का सिलेबस होता है डियर पेरेंट्स, उसमें राइम्स होता है, लैंग्वेज और मैथ्स। साइंस नहीं होता है। राइम्स में जो हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा की कविताएं होती हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं बच्चे का स्कूल में तो वहाँ से आपको प्रोवाइड की जाती है या आप मार्केट से ख़रीदते हैं, तो उसमें ये कविताएं होती हैं। इन कविताओं को आप लेटे लेटे बैठे हुए कभी भी बोलचाल की भाषा में इनको जो है याद करा सकते हैं। और लैंग्वेज होता है एक इंग्लिश और हिंदी, और है तीसरा मैथ्स। लैंग्वेज में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत लोकल लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाना होगा। यानी कि उनको ये सुविधा होगी कि जो मातृभाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में वो पढ़ाई करें ताकि वो जल्दी इन चीज़ों को समझ लें। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है, इतना ही होता है, वर्ड्स नहीं होते हैं इसमें। मैथ्स में 0 to 20 नंबर्स होते हैं और उसकी ये कॉपी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हिंदी की कॉपी है, देखिए ये सिंगल लाइन कॉपी होती है, इसमें इनको हिंदी लिखना होता है। और
ये 4 लाइन कॉपी है डियर फ्रेंड्स। देखिए ऐसा होता है जिसमें वो ABCD कैपिटल और स्मॉल लिखते हैं, और ये उनकी बॉक्स वाली कॉपी है जिसमें वो नंबर्स लिखते हैं। तो इसमें किस तरह से लिखना है वो आगे के वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। इस वक्त मैं नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नया कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए और आपको जो आपको जानना चाहते हैं आप वो सब आपको मिल जाए। ओके डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।